गाइज हमने CSS के अंदर सिलेक्टर्स को देखा था एंड उसी से हमने CSS को स्टार्ट किया था। बट आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे एडवांस सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। रियल लाइफ में इसका क्या यूज केस होगा वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से इनको यूज करोगे, बट आपको काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कि इन तरह के भी सिलेक्टर्स होते हैं CSS में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेकआउट कर लेना। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वापस आ जाए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हमने इधर कुछ एक पेज बनाया है सिंपली। एंड सो मैंने इधर किया क्या, बेसिकली मैंने इधर एक डब्बा बनाया, कंटेनर डिव बनाया बेसिकली, एंड उसके अंदर एक डिव बनाया है जिसके क्लास का नाम है बॉक्स। उसके अंदर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा है कि दिस इज अ पैराग्राफ इनसाइड डिव, या फिर मैं इधर लिख देता हूँ बॉक्स। ठीक है, डिव कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं इधर बॉक्स लिख देता हूँ। एंड ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया। एंड मैंने इधर लिखा है दिस इज ऑल्सो एन पैराग्राफ, मैं इधर डिव निकाल देता हूँ इधर से, बट इनसाइड कंटेनर डिव। ओके, तो इधर से भी डिव निकाल देते हैं, मैंने गलती से इधर डिव लिख दिया, डिव्स को हम निकाल देंगे बिकॉज वो कंफ्यूज कर देंगे आपको। सो हम इधर सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लगाएंगे। मैंने इधर H4 दिया है। सो गो लाइव पे क्लिक करते हैं यार, ज़्यादा क्या टाइम वेस्ट करे इसके अंदर। सो गो लाइव पे मैं जैसे क्लिक करूँगा एंड मैं इधर ले आता हूँ इस पेज को कुछ इस तरीके से। ये रहा मेरा फायरफॉक्स। ठीक है, सो आपको इधर से देखने में तो कोई अलग चीज़ दिख नहीं रही होगी, आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि यार ये तीनों एक ही साथ है, बट ये एक ही साथ नहीं है, बहुत ही डिफरेंस है इन तीनों के अंदर जो कि हम आपको बताने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक जो हमने डिव्स सीखे थे कि किस तरीके से हम बेसिक डिव्स बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिक डिव्स के अंदर क्या हो जाता है पता है, बेसिक डिव्स के अंदर हम क्या करते थे, इधर एक पहले सबसे पहले स्टाइल टैग लगा देता हूँ। बेसिक डिव्स के अंदर हम इस तरीके से H4 लिखते थे, या फिर क्लास का नाम लिखते थे, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक अगर एक एलिमेंट पे करना हो तो हम आईडी का नाम लिखते थे। ठीक है, बट इधर हम क्या करेंगे, इधर हम डायरेक्टली जो एलिमेंट है उसका ही नाम लेंगे। एंड अभी है हमने H4 लिया है बेसिकली, तो H4 के अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड कर देते हैं जैसे कि ब्लू। ठीक है, उसके बाद कलर को ऐड करते हैं जस्ट लाइक वाइट। एंड उसके बाद फॉन्ट वेट को ऐड करते हैं। फॉन्ट वेट नहीं पता तो बता दो, फॉन्ट वेट हमारे फॉन्ट को बोल्ड करता है, मैंने बताया है मेरी वीडियोस में, जाकर चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक आपको आई कार्ड पे मिल रहा होगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन को भी हम सेंटर कर लेंगे एंड सो ऑन। यार ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है यार, आप बोलोगे यार ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। एंड एक और चीज़ कर देता हूँ यार कि मैं इसकी फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ, या फिर एक और काम कर सकते हैं, मैं इधर H2 लिख देते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए। एंड उप्स ये क्या हो गया, सेव करते हैं इसको। एंड ये प्रॉपर्टी लग नहीं रही है इधर, तो मैं इधर भी मुझे H2 ही लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ उधर ही H2 लिखा था, मैं इधर भी H2 लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। एंड या काइंड ऑफ कूल लग रहा है। थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा ही देते हैं इसकी, तो मैं थोड़ी सी फॉन्ट साइज बढ़ा भी देता हूँ साथ ही साथ ताकि ये थोड़ा सा लार्ज लगे, लार्ज लिख देते हैं। लार्ज में देखते हैं कैसा लग रहा है यार, ये अच्छा लग नहीं रहा है, क्यों ऐसा बता रहा है मुझे कि ये ठीक से इसके ऊपर फॉन्ट साइज़ आ नहीं रही है। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ इसको। सो फॉन्ट साइज लार्ज 40 पिक्सल, या 40 पिक्सल इज़ गुड, 40 पिक्सल डाल देते हैं यार, 40 पिक्सल इधर लिख देते हैं 40 पिक्सल ताकि ये सही सही से आ जाए। ठीक है, सो हमने ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था। एंड ये एक बेसिक तरीका है किसी भी एलिमेंट के ऊपर CSS को ऐड करने का। एंड वी ऑल नो दैट कि यार किस तरीके से ये करा जाता है। हमारे पास कभी कभार ऐसी चीज़ें आती है जब हमारे पास एक डिव होता है, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट हो जाए, जस्ट लाइक कि एक UL होता है, उसके अंदर एक LI होता है, उसके अंदर एक लिंक होती है, एंड उसके अंदर एक पैराग्राफ होता है। कभी कभार नेस्टेड चीजें आ जाती है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा नेस्टेड चीजें आ जाती है। हम अभी तक जो सीख रहे थे, हम अभी थोड़े थोड़े एलिमेंट्स को सीख रहे थे, बट एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब हमारे पास पूरा का पूरा 2.5 लाख लाइन का कोड आ जाए एंड उसके अंदर बहुत सारी नेस्टेड चीजें होंगी। एंड ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी आगे, आप जब कंपनीज में काम करोगे, क्लाइंट के लिए काम करोगे, कोई बड़ी सी वेबसाइट है उसके लिए काम करोगे,
करोगे तो ऐसी चीजें मिलेंगी। हाँ 2.5-3 लाख वाली की लाइन थोड़ी ज्यादा होगी, 2.5-3 हज़ार के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो 2.5-3 हज़ार लाइन की अगर कोड है आपके पास, ठीक है, HTML का एंड CSS का, तो उसके अंदर एक डिव या 3-4 डिव नहीं होंगे, उसके अंदर 100-200 डिव्स होंगे। उन डिव्स के अंदर भी 100-200 और एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के अंदर भी कुछ और एलिमेंट्स होंगे, एंड उनके अंदर एक पैराग्राफ होगा। एंड आप चाहोगे कि वो जो पैराग्राफ है उसको मैं टारगेट करूं, बट आपके पास एक ऐसी दिक्कत है कि यार आप उसको क्लास एंड आईडी से टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्लास एंड आईडी से किया तो बाकी के जितने एलिमेंट्स थे उन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट रीजन हमारे पास कुछ एडवांस सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं वो चीज करने के लिए। सो अगर आप आ जाइए वहां पे वापस इधर, सो ये अभी मेरे पास एक div है, div डॉट कंटेनर, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये किस div की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये div अलग है, ये div अलग है, ये पैराग्राफ भी अलग है, ठीक है। ये स्पेसिंग से क्या होगा पता है, ये स्पेसिंग से आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है हमारा div डॉट कंटेनर। ओके, div डॉट कंटेनर के अंदर है हमारा div डॉट क्लास, यानी कि क्लास करके एक है। बट एक चीज याद रखना, जो हमारा डॉट कंटेनर क्लास है उसके अंदर एक पैराग्राफ ऑलरेडी है, एंड उसके अंदर लिखा है दिस इज आल्सो पैराग्राफ आउटसाइड बॉक्स बट इनसाइड ए कंटेनर। ओके, सो हम अदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अगर जनरल अप्रोच ले, हम अदर p लिख दे एंड लिखे फॉन्ट फैमिली एंड कुछ इस तरीके से गिल सेंस कर दे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कितने पैराग्राफ्स पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा या फिर इस पे होगा, किस पे होगा? मैं आपका आंसर चाहता हूँ कमेंट्स के अंदर कि इन तीनों में से किसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मैं वीडियो को पॉज करना आप एंड मुझे बताना किसके ऊपर होगी। एंड अगर आपने बता दिया तो हम इधर आते हैं एंड कहता हूँ मैं कि ये सब के ऊपर अप्लाई करेगा इस तरीके से। एंड मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये सब के ऊपर इसने अप्लाई कर दी है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा सभी के सभी डिव्स के अंदर ये प्रॉपर्टी आ चुकी है, ठीक है। सो ये तो थी हमारी जनरल अप्रोच, ठीक है, कि सारे पैराग्राफ के अंदर कर दो। अब एक होती है हमारी दूसरी अप्रोच कि यार सारे पैराग्राफ पर मत करो, जितने पैराग्राफ डिव के अंदर है यानी कि डिव क्लास के अंदर है, यानी कि जो पैराग्राफ का पेरेंट डिव है एंड चाइल्ड पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हमें टारगेट करना है सिर्फ जो कि डिव के अंदर है। फॉर दैट रीजन हम क्या कर सकते हैं, हम वापस आ सकते हैं इधर एंड हम इधर लिख सकते हैं मैं इधर लिखता हूँ जो डिव के अंदर है वो पैराग्राफ। एंड CSS की लैंग्वेज में इसको इस तरीके से लिखते हैं डिव स्पेस पैराग्राफ। तो अब बताइए मुझे, अब कौन कौन से पैराग्राफ्स को लेगा, ये इसको लेगा, इसको लेगा कि इसको लेगा? सो इसको हम एक और चीज़ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से भी। एंड बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू वॉयलेट। एंड मैं आपका आंसर चाहता हूँ कि ये किसको लेगा। कई लोग बोलेंगे कि यार ये सिर्फ इसको लेगा, कई बोलेंगे इसको भी लेगा, एंड कई लेजेंड लोग बोलेंगे कि इसको लेगा। तो देख लेते हैं यार किसको लेगा। एंड ये देखो इसने सिर्फ 2 पैराग्राफ्स लिए। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि इसने 2 पैराग्राफ्स क्यों लिए, बिकॉज ये जो लास्ट वन है ये बॉडी के अंदर है, ठीक है। ये किसी भी डिव के अंदर नहीं है, ना ही कंटेनर के अंदर है, ना ही किसी बॉक्स करके किसी क्लास के अंदर, ये अकेला घूम रहा है बॉडी के अंदर। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी बिकॉज हमने लिखा था डिव स्पेस पैराग्राफ, यानी कि इसका मतलब कि जो पैराग्राफ डिव के अंदर है उसके ऊपर ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, बाकी को इग्नोर कर दो। तो ये होता है हमारा सबसे पहला, ये एकदम इजी है। इसके आगे आने वाले जो सिलेक्टर्स है ना वो बहुत ही हार्ड है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। सो वापस आए इधर। अब मुझे क्या हो, मुझे मस्ती चढ़ी तो मैंने इधर लिख दिया OL अब लिख दिया है तो मुझे उसके अंदर LI लिखना पड़ेगा। LI लिख दिया है इसके अंदर तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि मैं एक पैराग्राफ लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ दिस इज एन अदर paragraph inside class box /OL/LI। ओके, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। सेव करते हैं, वापस से जाते हैं एंड ये देखो इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जो हमने वहां पे मेंशन की थी कि डिव के अंदर सारे पैराग्राफ के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि यार तुमने एक नेस्टेड डिव बनाया जिसके अंदर OL है, UL है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट उसके अंदर एंड में एक पैराग्राफ आ रहा है या फिर बीच में एक पैराग्राफ आ रहा है, वो भी टारगेट हो जाएगा, ठीक है, वो भी टारगेट हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, जब भी आप लिखोगे कि कोई भी पैराग्राफ डिव के अंदर हो तो वो नहीं देखेगा कि उसके अंदर OL है, UL है, स्पैन है, कोई और चीज है, इमेज है, एंकर टैग है, कोई चीजें नहीं देखेगा। वो डायरेक्टली वो यही देखेगा कि डिव के अंदर है एंड पैराग्राफ है, इसके
ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि नहीं है सब पे मत करना, सिर्फ उस पैराग्राफ पे करो जो कि div के अंदर है, जिसके अंदर OL है एंड जिसके अंदर LI है। अगर आप OL को नहीं लेते हैं बिकॉज OL सिर्फ नंबर्स के लिए होता है, तो LI के अंदर जो पैराग्राफ है उसको हमको सिंपली लेना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए सिंपली लिख सकते हो कि जो div के अंदर LI है उसके अंदर के पैराग्राफ पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। एंड तब क्या होगा जी, तब अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, बट सिर्फ इसके ऊपर ही, ना कि इन तीनों के ऊपर। बिकॉज भले ही ये दोनों पैराग्राफ div के अंदर है बट इनके अंदर LI नहीं मेंशन किया है। हमने जो इधर जो स्पेसिफिकेशन दी थी कि हमने लिखा था कि div के अंदर LI उसके अंदर पैराग्राफ हो तभी करना, बाकी मत करना। तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मली आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जितना आपको लंबा स्पेसिफाई करना है, अब ऐसा नहीं है कि यार आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप ये भी लिख सकते हो कि div के अंदर एक स्पैन बना है, उसके अंदर एक LI बना है, उसके अंदर मैंने एक इमेज ली है, उसके अंदर मैंने एक साथ ही साथ मान लो कि और एक div लिया है। तो ये भी तुम कर सकते हो, बट याद रखना कि जब ये सारी चीज़ें तुम लॉन्ग में स्पेसिफाई करने चले जाओगे ना, तो आपके जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे उन पे डिस्टर्बेंस पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म में मैं रेकमेंड करूंगा क्लासेस एंड आईडीज का ही उपयोग करो। अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ही अंदर है, बहुत ही नेस्टेड है एंड मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए इस नेस्टेड div के अंदर से या फिर नेस्टेड ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर से, देन आईडी इज द बेस्ट ऑप्शन टू गेट। ओके, आईडी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड आप एलिमेंट पे आप अच्छे से अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अभी कुछ और सिलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरा जो है हमारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के अंदर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं div ग्रेटर देन p। एंड इसका मतलब मैं समझाता हूँ भैया अभी आपको, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, आप बोलोगे यार ये ग्रेटर देन एंड लेसर देन कहाँ से आ गया इसके अंदर, बट मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो जब मैं लिखता हूँ div ग्रेटर देन p, तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है, div के एग्जैक्टली अंदर है, ठीक है। एग्जैक्टली अंदर, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यार div के अंदर एक और div है, उसके अंदर एक और div है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसको नहीं लेना है हमें सिंपली जो div के अंदर पैराग्राफ है उसको पकड़ना है। तब ये प्रॉपर्टी हमारी वर्क करेगी। किस तरीके से वर्क करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जाऊंगा वापस, तो ये देखो, ये दो इसलिए लिए बिकॉज ये जो थे, ये जो हमारा पहला था ये एक कंटेनर के अंदर है एंड ये जो दूसरा है वो एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। बट इसको नहीं लिया इसने, ये जो LI के अंदर उसको नहीं लिया। आप देखना इधर जो LI वाला था उसको लिया ही नहीं, बिकॉज वो div के अंदर तो है बट वो LI के अंदर है, div के अंदर LI के अंदर है वो, इसीलिए उसको नहीं लिया गया। बिकॉज हमने साफ साफ मेंशन किया था कि जो div के अंदर हो उसी को ही लो, उसके अंदर फिर LI हो, स्पैन हो और भी कई सारे 10 प्रकार के और एलिमेंट्स हो, उसके अंदर अगर p हो तो उसको हमें नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ जो div के अंदर पैराग्राफ हो डायरेक्टली उसको ही लेना है। देन ये आपके बहुत काम में आएगा एंड आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट हाँ अगर आपको कई बार ऐसा हो कि यार मेरे पास div है उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके काम में आएगा। एंड एक और चीज मैं बता दूं, आईडीज एंड क्लास आर बेटर देन दिस। उस बात को मेरी याद रखना, क्योंकि कभी भी अगर आप ऐसी चीजों में फंस जाओगे देन आपको बहुत सारे ज्यादा कंफ्यूजन होगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि यार आप यूज नहीं करोगे तो दूसरा यूज नहीं करेगा, दूसरा ऑफकोर्स यूज करेगा, तो आपको इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो वापस आए इधर, तो ये था हमारा कि यार div के राइट अंदर हो, उसके बाद जो कहानी है हमें वो नहीं देखनी, उसके बाद की रामायण हम नहीं सुनना चाहते, सिर्फ हमें वो पैराग्राफ चाहिए जो div के अंदर है। ओके, नाउ जो थर्ड वन है वो है div प्लस p। div प्लस p क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो div प्लस p होता है वो बहुत ही मजेदार सी चीज है। वो क्या करेगा आपका पता है, मैं जैसे इसको खोलूंगा तो ये देखो, ये सिर्फ कितने को, ये इसको ले रहा है एंड इसको ले रहा है। अब इधर देखना, दिस इज आल्सो पैराग्राफ बट आउटसाइड बॉक्स बट इनसाइड कंटेनर। एंड ये था हमारा पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ इन बॉडी। तो ये जो हमारे दो पैराग्राफ है, ये एक तो हमारे div के बाहर है एंड एक है हमारे बॉडी में, यानी कि जो हमारा कंटेनर है उसके बाहर है। सो जब div प्लस p तुम करोगे तो तब क्या होगा पता है, वो चेक करेगा कि जो तुम्हारा div जब बंद हो रहा है उसके बाद कोई p आ रहा है, यानी कि उसके बाद div बंद होने के बाद, यानी कि div के बाजू में div के बाद कोई p आ रहा है उसको पकड़ो। div के अंदर नहीं, ये बात ध्यान रखना, div के अंदर नहीं, div के बाद में अगर कोई पैराग्राफ
पैराग्राफ आ रहा है तो उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। एंड इसको तुम सिबलिंग्स भी कह सकते हो, बिकॉज देखो बॉडी एक पेरेंट है सबका, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक डिव है, कंटेनर, जो कि बॉक्स कंटेनर का पापा है, एंड पैराग्राफ का भी पापा है जो बॉक्स कंटेनर के अंदर है, उनके भी, ठीक है। सो जब बॉक्स कंटेनर बंद होता है तब एक और पैराग्राफ आता है जो कि कंटेनर का चाइल्ड है, ठीक है, जो कि कंटेनर के अंदर आता है, तो उसको वो लेगा। एंड एक और पैराग्राफ आता है जो कि सबके बाहर है बॉडी के अंदर, उसको भी वो लेगा, ठीक है। एंड अगर मैं अब आपको दिखाऊं ये चीज तो आपको अच्छे से पता चल जाएगी। देखो ये था हमारा कंटेनर क्लास एंड ये यहाँ पे बंद हो जा रहा है हमारा कंटेनर क्लास। मैं अगर इसको बंद कर दूं तो ये हमारा कंटेनर क्लास बंद हो जा रहा है। तो कंटेनर क्लास के बाद में क्या आ रहा है, ये पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कंटेनर के लिए। अब ये था हमारा बॉक्स, ठीक है, बॉक्स था, इसके अंदर एक पैराग्राफ था, बट इसको हम अभी नहीं देखेंगे, बॉक्स को अभी बंद कर देंगे। बॉक्स को जैसे बंद करेंगे उसके बाद भी एक पैराग्राफ आ रहा है एंड इसलिए उसको हमने लिया बिकॉज ये बॉक्स के बाद आ रहा है एंड ये जो पैराग्राफ था ये कंटेनर के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी ऐड कर सकते हो। एंड यही थे हमारे एडवांस CSS सिलेक्टर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े से आपको अटपटे से लग सकते हैं एंड थोड़े से आपको लग सकते हैं कि यार ये थोड़े से ज्यादा ओवर हो चुके हैं, बट या आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको अपने कोड को इस तरीके से रखना है कि वो रीडेबल रहे, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीजें नहीं दिखने वाली। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या दिखेगा, क्लासेस दिखेंगी, आईडीज दिखेंगी, कई बार ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्स दिख जाए, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है जो मैंने पहले बताया कि डिव के अंदर li के अंदर पैराग्राफ, वो सारी चीजें अगर आपको दिख जाए तो वो मिलेगी। बट ये डिव ग्रेटर देन p, डिव प्लस p, वो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं बिकॉज कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है। बट एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि वो करता क्या है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये एडवांस सिलेक्टर्स समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है एंड मैं ऐसे ही अच्छे हाई क्वालिटी कोडिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं एंड आपको मिलते रहें। एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैसेज आ जाए आपको कि यार डिकोड से एक नया वीडियो आया, जल्दी से जाके देख लो, ठीक है। शेयर कर देना ये वीडियो किसी भी CSS डेवलपर से जिनको भी आप चाहते हो कि यार उनको ये पता चले, उनको शेयर कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।